बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 एट द जू, चिड़ियाघर में। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिनके पोइट का नाम है विलियम मेकपीस थैकरे। इस पोएम में हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनके बेबी एनिमल्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पोइट विलियम मेकपीस थैकरे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ एक जू विजिट का। इसके अलावा हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके एंडिंग साउंड या तो सेम होते हैं या फिर एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। फोनिक्स प्रैक्टिस, आवाजों की मश्क। फोनिक्स प्रैक्टिस में टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स, ए एंड ई। यहाँ पर टॉपिक है वोवल साउंड्स का, और वोवल साउंड्स में स्पेसिफिकली बात की गई है ए और ई पर। इंग्लिश अल्फाबेट्स टोटल 26 हैं, जिनमें वोवल्स 5 हैं। इन 5 वोवल्स से टोटल 20 साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं। इन फिगर्स को देखते हुए आपको आइडिया होगा कि वोवल्स 5 हैं, उनसे साउंड्स आती हैं 20, यानी हर वोवल की एक से ज़्यादा साउंड हो सकती है। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स क्या है। इन अ वर्ड, किसी भी लफ्ज में अ वोवल इज शॉर्ट। वोवल शॉर्ट होता है इफ इट डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम, अगर वो अपने जैसे साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। इन अ वर्ड, किसी लफ्ज में अ वोवल इज लॉन्ग। वोवल लंबा होता है इफ इट साउंड्स लाइक इट्स नेम, अगर वो अपनी ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करता है। इनको रीड करते हैं। रीड एंड प्रोनाउंस द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स। कि दिए हुए अल्फाज को सही तलफ़ुज़ से पढ़िए और इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स को आप नोटिस करें, यानी उस पर गौर करें। यहाँ पर इस टॉपिक को रीड करवाने से पहले मैं आपको इसका एक दूसरा रूल बताती हूँ कि किसी भी वर्ड में उसके एक सिंगल सिलेबल में अगर एक से ज़्यादा वोवल्स आ जाते हैं तो वो हमें साउंड देगा लॉन्ग, और अगर उसमें सिंगल वोवल आएगा तो वो हमें साउंड देगा शॉर्ट। ये मैं आपको यहाँ पर बताती जाती हूँ साथ साथ। हैट, हेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल वोवल है तो इसकी जो साउंड है वो शॉर्ट है, जबकि ए ई इस वर्ड में 2 वोवल्स आए हैं तो इसकी जो साउंड है वो लॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर जो ए की लॉन्ग साउंड है, यानी ये उसकी ओरिजिनल साउंड है। यहाँ पर जो शॉर्ट साउंड है ये उसकी अपनी ओरिजिनल साउंड नहीं है। हैट, हेट, मैन, नेम, रैन, रेन, बैक, बेक, टैप, टेप, बेट, बीट, फेल, फील, सेट, सीट, पेक, पीक, लेड, लीड। अब आप इन सारे वर्ड्स पर एक नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में सिंगल वोवल आया है, जबकि इस कॉलम में 2 वोवल्स आए हैं, ए ई, ए आई, ए ई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंगल वोवल आया है, जबकि यहाँ पर 2 वोवल्स आए हैं, डबल ई, डबल ई ए। अब इन वर्ड्स की मीनिंग्स में आपको लिखवाती हूँ। हेड, टोपी, हेट, नफरत, मैन, आदमी, नेम, नाम, रैन, भागना, रेन, बारिश, बैक, पीठ या पीछे, बेक, जब ओवन में किसी चीज को बनाया जाता है तो उसको बेकिंग कहा जाता है। टैप, नलका, टेप, टेप को कहते हैं, स्कॉच टेप होती है। बेट, शर्त लगाना, बीट, मारना, फेल, गिरना, फील, महसूस करना, सेट, तामीर करना, सीट, बैठने की जगह, पेक, ढेर, पीक, चोटी, लेड, आगे जाना, लीड, सरबराही करना। हैट,
टोपी, हेट नफरत, मैन आदमी, नेम नाम, रैन भागना, रेन बारिश, बैक पीठ या पीछे, बेक जब ओवन में किसी चीज को पकाया जाता है, टैप नलका, टेप टेप को कहते हैं, बेल्ट शर्त लगाना, बीट मारना, फेल गिरना, फील महसूस करना, सेट तामीर करना, सीट बैठने की जगह, पेक ढेर, पीक चोटी, लेट आगे जाना, लीड सरबराही करना। यहाँ पर हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स ऑफ ए एंड ई का टॉपिक एंड होता है। हमने इसमें ए और ई की लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड पढ़ी। इसके अलावा हमने काफी सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी देखे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग कहते हैं सुनना, स्पीकिंग बोलना, यानी सुनने और बोलने की मश्क। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग को पढ़िए और इसकी मश्क कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमा को। डायलॉग या मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्टी है टीचर, डियर स्टूडेंट्स प्यारे तलबात, समर वेकेशन इज कमिंग, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, व्हाट विल यू डू इन योर वेकेशन, आप अपनी छुट्टियों में क्या करेंगे, वुड somebody like to share their plans, क्या कोई अपना मंसूबा शेयर करना पसंद करेगा, यानी कि वो अपनी छुट्टियों में क्या करेंगे, somebody कोई, शेयर यानी बांटना। सारा, सारा सेकेंड पार्टी है, एक्साइटेडली खुशी से। यस मैम, जी हाँ मैम, आई विल विजिट मैं सैर करूंगी या मैं दौरा करूंगी, डिफरेंट मुख्तलिफ, हिली एरियाज पहाड़ी इलाके, लाइक जैसे कि, मरी मरी, नथिया गली, नारान कागान एटसेट्रा वगैरह वगैरह, विद माई फैमिली अपने ख़ानदान वालों के साथ। तो सारा ने खुशी से टीचर को जवाब दिया कि वो अपने ख़ानदान वालों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों का दौरा करेंगी, जैसे कि मरी, नथिया गली, नारान कागान वगैरह। माहम, अब माहम यहाँ पर थर्ड पार्टी है। एक्सक्यूज मी माफ कीजिएगा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई प्लान, मैं भी अपना मंसूबा आपके साथ बांटना चाहती हूँ। टीचर वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। वेट इंतजार करना, टर्न बारी, माहम, इट्स गुड मैनर्स ये अच्छे आदाब हैं, अच्छे इखलाक हैं, टू स्पीक ऑन योर टर्न कि आप अपनी बारी पर बात करें। माहम श्योर यकीनन। मैम आई विल गो टू माई विलेज इन वेकेशन, मैं अपने गांव जाऊंगी अपनी छुट्टियों में। तो माहम ने उन्हें बताया कि वो अपनी छुट्टियों में अपने गांव जाएंगी। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं। पहली बात हमने ये सीखी कि बच्चों में प्लानिंग की आदत डेवलप करनी चाहिए। इससे एक तो बच्चे ऑर्गेनाइज रहते हैं, दूसरा उनमें पंक्चुअलिटी आती है, यानी वो हर काम वक्त पर करना सीख जाते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए, यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो हमें उनकी बात नहीं काटनी चाहिए, बल्कि जब वो अपनी बात ख़त्म कर लें तो फिर हमें अपनी बात करनी चाहिए। जैसे कि टीचर ने माहम से कहा दैट वेट फॉर योर टर्न, कि आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि सारा तब बात कर रही थी। तो मैडम ने कहा कि सारा जब बात ख़त्म कर ले तो फिर माहम बात करेंगी। यहाँ पे हमारा डायलॉग ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रहेंशन टाइम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक यहाँ पर है और दो क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पर हैं। पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर आंसर्स को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, कि नज़म में कितने जानवरों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पसंद है, वाई क्यों। आपने अपने पसंद का जानवर लिखना है, फिर उसकी वजह भी बतानी है कि आपको ये जानवर क्यों पसंद है।
लास्ट क्वेश्चन, डिड यू लाइक दिस पोएम? क्या आपको ये नज़म पसंद आई है? एक्सप्लेन, वजाहत करें। ये बात की जा रही है पोएम एट द जू की, जिसके पोइट का नाम है विलियम मैकपीस थेकरे। ये पोएम हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं या आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहां पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 8 एट द जू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? नज़म में कितने जानवरों का जिक्र आया है? देयर आर 7 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। नज़म में 7 जानवरों का जिक्र आया है। व्हाइट बियर, सफेद भालू। ब्लैक बियर, काला भालू। कैमल, ऊंट। ग्रे वुल्फ, भूरा भेड़िया। वॉम्बेट, एलिफेंट, हाथी। एंड मंकी और बंदर। There are 7 animals mentioned in the poem: white bear, black bear, camel, grey wolf, wombat, elephant and monkey. Next question, question number 2. Which animal do you like the most? Why? आपको सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पसंद है? क्यों? पूछा गया है कि आपको इन 7 जानवरों में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पसंद है। मैंने अपनी पसंद का जानवर लिखा है, आप अपनी पसंद का जानवर लिख सकते हैं। आई लाइक कैमल्स द मोस्ट, मुझे ऊंट सबसे ज्यादा पसंद है। बिकॉज, क्योंकि। दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इनको नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नक्लो हमल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रोवाइडिंग मिल्क, ये दूध देता है। एंड दे कैन सर्वाइव, और ये जिंदा रह सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त के लिए। विदाउट वाटर, पानी के बगैर। कि मुझे सबसे ज्यादा ऊंट पसंद है क्योंकि ये नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दूध देता है और ये पानी के बगैर ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकता है। I like camels the most because they are used for transportation, providing milk, and they can survive for a long time without water. Question number 3. Do you like this poem? क्या आपको ये नज़म पसंद आई है? Explain, वजाहत करें कि क्यों आपको ये नज़म पसंद आई है। Yes, I like this poem. जी हाँ, मुझे ये नज़म पसंद आई है। Because, क्योंकि। It takes, ये ले गया। Me, मुझे। ऑन एन इमेजिनरी विजिट, एक ख्यालाती दौरा या सैर। कि मुझे ये नज़म इसलिए पसंद आई है क्योंकि ये मुझे एक ख्यालाती सैर पर ले गया। टू द जू में। इंट्रोड्यूसिंग, तारुफ करवाया। मी टू डिफरेंट एनिमल्स, मुख्तलिफ जानवरों के साथ। एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, और उनकी खुसूसियात के साथ। कि जी हाँ, मुझे ये नज़म पसंद आई है क्योंकि ये मुझे ख्यालाती सैर पर ले गया, यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ इसको पढ़कर कि जैसे मैं चिड़ियाघर का दौरा करने गई हूँ। मेरा मुख्तलिफ जानवरों से तारुफ हुआ और उनकी खुसूसियात से मुतल्लिक मैंने जाना। जैसे हमने रीड किया था पोएम में, दैट आई सॉ द कैमल विद अ हम्प अपॉन हिज बैक, कि मैंने एक ऊंट को देखा जिसकी पीठ पर कोहान था। आई सॉ द वैम्बिट वेडल इन द स्ट्रॉ, कि मैंने एक वैम्बिट को देखा जो कि छोटे छोटे कदमों से सूखे घास पर चल रहा था। आई सॉ द मंकीज हाउ अनप्लेजेंटली दे स्मेल्ड, कि मैंने बंदरों को देखा कितनी नाखुशगवार बदबू आती है इनसे। यानी ये हमें डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने बताया है कि इन जानवरों में क्या क्या खुसूसियात मौजूद हैं। Yes, I like this poem because it takes me on an imaginary visit to the zoo, introducing me to different animals and their characteristics. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 66 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अलिफ बाई तरतीब। अल्फाबेटिकल ऑर्डर या अलिफ बाई तरतीब क्या है कि जब हम अल्फाज को यानी वर्ड्स को इस सीक्वेंस से लिखें जिस सीक्वेंस से हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, यानी हम सबसे पहले वो वर्ड लिखें जो कि ए से स्टार्ट होता है, फिर हम वो वर्ड लिखें जो बी से, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी,
Q R S T U V W X Y Z। टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, यानी पहले हुरूफ को देखते हुए। अब हमें इन वर्ड्स में फर्स्ट लेटर को देखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है ए, तो ए में इससे कोई वर्ड नहीं है। फिर है बी, फिर है सी, डी, डी से कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। तो आपने देखा कि इन्होंने इन वर्ड्स को लिखा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अलिफ-बाई तरतीब के मुताबिक। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। अब हमें इस क्वेश्चन में सेकेंड लेटर को देखना है। अब इसमें जो सेकेंड लेटर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो यहां पर आपने देखा कि सेकेंड लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास दो एक्टिविटीज दी गई हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। हमने देखना है फर्स्ट लेटर को और इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप देख सकते हैं ए से हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। सेकंड है हमारे पास बी से ब्लैक, तो हम सबसे पहले बी से वर्ड लिख लेंगे ब्लैक। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, हम्प, हम्प यानी कोहान। एच, आई, जे, के, एल, एम, मर्सी यानी रहम होना। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, स्मेल खुशबू। टी, यू, यू है अनप्लेजेंट नाखुशगवार। तो हमने इन वर्ड्स को अरेंज किया अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। अब यहाँ पर हमने वर्ड्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली सेकेंड लेटर को देखते हुए। ए से आ रहा है कैमल यानी ऊंट। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई यानी सर्कल। सर्कल एक शेप है, ये सर्कल है। आई, जे, के, एल, एल क्लॉथ यानी कपड़ा। एम, एन, ओ कम यानी आना, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू कप यानी कप। तो यहाँ पर हमने दिए हुए वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंड लेटर। यहाँ पर हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का टॉपिक एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त। रिकॉल द नेम्स ऑफ जू एनिमल्स। जू एनिमल्स यानी चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कीजिए। एंड कंप्लीट द गिवन क्रॉसवर्ड, और दिए हुए क्रॉसवर्ड को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक न्यू टॉपिक है क्रॉसवर्ड। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको डिफरेंट एनिमल्स दिए गए हैं। हमने यहाँ पर इनके नेम्स लिखने हैं। इनके जब हम नेम्स लिखेंगे तो आपको जो बीच में जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, अगर ये नेम्स हम करेक्ट लिखेंगे तो ये इस सेकेंड वर्ड में फिल हो जाएंगे।
जैसे कि फर्स्ट एनिमल है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट यानी हाथी। अब सेकेंड एनिमल कौन सा है? ये है पीकॉक यानी मोर, PE। अब आप देखें ELE, तो यहाँ पर PE पीकॉक में जो E आ रहा है ये इसको फिल कर रहा है, PEACOCK पीकॉक। थर्ड एनिमल है बियर, ये व्हाइट बियर है, इसको पोलर बियर कहा जाता है, POLARBEAR बियर, पोलर बियर। लास्ट एनिमल है हमारे पास रैबिट यानी खरगोश, RABBIT। तो आप देख सकते हैं जब हमने इनके नेम्स को फिल किया तो ये क्रॉसवर्ड हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक हमारा एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय राइटिंग एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड, कि बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अलिफ-बाई तरतीब का कॉन्सेप्ट समझाइए। Encourage students to solve the crossword activity by themselves. Help them if needed be, कि बच्चों की मदद करें कि वो इस एक्टिविटी को खुद से सॉल्व करें। अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प कीजिए। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 8 एट द ज़ू की एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह लैंग्वेज फोकस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।